नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम क्लास 8 के लिए त्रयोदशः पाठः यानी चैप्टर 13 परिचय ज्ञानम का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है प्रतीकः कस्याम कक्षायाम पठति। प्रतीक किस कक्षा में पढ़ता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रतीक 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो हम इसका एक पद में उत्तर लिखेंगे अष्टम। अगला प्रश्न है प्रिया कस्याम कक्षायाम पठति। प्रिया कौन सी कक्षा में पढ़ती है, तो प्रिया 7वीं कक्षा में पढ़ती है। इसका एक पद में उत्तर लिखेंगे सप्तम। प्रतीकः कुत्र वसति। प्रतीक कहाँ रहता है। प्रतीक राजनगर में रहता है, तो इसका उत्तर है राजनगरे। अगला प्रश्न है शुभमस्य पिता किम करोमि। शुभम के पिता क्या करते हैं। यहाँ पर करोमि उत्तम पुरुष एक वचन क्रियापद है, लेकिन शुभमस्य प्रथम पुरुष है, इसलिए यहाँ पर करोमि की जगह करोति प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद का प्रयोग होगा। शुभमस्य पिता किम करोति। शुभम के पिता क्या करते हैं। इसका उत्तर है शुभम के पिता बिजनेस करते हैं, तो इसका एक पद में उत्तर लिखेंगे व्यवसायम। अगला प्रश्न है कस्य माता शिक्षिका अस्ति। किसकी माता शिक्षिका है। प्रिया की माता शिक्षिका है, तो इसका एक पद में उत्तर होगा प्रियायाः यानी प्रिया की। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है प्रतीकस्य अनुजा कस्याम कक्षायाम पठति। प्रतीक की छोटी बहन किस कक्षा में पढ़ती है। प्रतीक की छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रतीकस्य अनुजा पंचम कक्षायाम पठति। अगला प्रश्न है भव्यायाः पिता किम करोति। भव्य के पिता क्या करते हैं। भव्य के पिता इंजीनियर हैं, इसका उत्तर लिखेंगे भव्यायाः पिता अभियंता अस्ति। अगला प्रश्न है प्रतीकस्य पितरौ किम कुरुतः। प्रतीक के माता पिता क्या करते हैं। इस प्रश्न में प्रतीक के माता और पिता दोनों के बारे में पूछा गया है, परंतु इस चैप्टर में केवल प्रतीक के पिता के बारे में ही बताया गया है, तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रतीकस्य पिता वित्त कोशे प्रबंधकः अस्ति, यानी प्रतीक के पिता बैंक मैनेजर हैं। अगला प्रश्न है शुभमाय किम रोचते। शुभम को क्या अच्छा लगता है, यानी शुभम का किसमें इंटरेस्ट है। इसका उत्तर है शुभमाय पठनम कविता लेखनम च रोचते। शुभम को पढ़ना और कविता लिखना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है कस्य पिता आपनिकः अस्ति। किसके पिता दुकानदार हैं। शुभमस्य पिता आपनिकः अस्ति। शुभम के पिता दुकानदार हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें रेखांकित पद दिए गए हैं। रेखांकित पदों के आधार पर हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। रेखांकित पद जिस विभक्ति और वचन का होगा, उसी विभक्ति और वचन का हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। सबसे पहला वाक्य है प्रतीकाय क्रीड़ा रोचते। प्रतीक को खेलना अच्छा लगता है। इसमें रेखांकित पद प्रतीकाय है। ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर हम किम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। कस्मै क्रीड़ा रोचते। किसको खेलना अच्छा लगता है। अगला वाक्य है सह आपनिकः अस्ति। वह दुकानदार है। इस वाक्य में रेखांकित पद सह है। सह तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर हम किम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखेंगे। कः आपनिकः अस्ति। कौन दुकानदार है। अगला वाक्य है भवान स्वरचनां श्रावयतु। आप अपनी रचना सुनाना। यहाँ पर रेखांकित पद स्वरचनाम है, जो कि द्वितीय विभक्ति एक वचन है। किम शब्द का हम यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे, क्योंकि स्वरचनाम भी स्त्रीलिंग शब्द है। भवान काम श्रावयतु। अगला वाक्य है मम गृहे पितरौ स्तः।
मेरे घर में माता पिता हैं। इस वाक्य में रेखांकित पद पितरौ है। पितरौ द्वितीय और प्रथमा विभक्ति में एक ही होता है। यहाँ पर हम किम शब्द का द्विवचन लिखेंगे कौ। मम गृहे कौ स्तः, मेरे घर में कौन है। अगला वाक्य है मम माता शिक्षिका अस्ति, मेरी माता शिक्षिका है यानी अध्यापिका है। शिक्षिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। हम यहाँ पर किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखेंगे। मम माता का अस्ति, मेरी माता क्या है। अगला प्रश्न है संस्कृत पदनां मूल शब्दः विभक्ति वचनम च लिखित। संस्कृत पदों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखिए। सबसे पहला पद है अनुजा। अनुजा में मूल शब्द अनुजा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन। मह्यम मूल शब्द अस्मद्। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। वित्तकोशे मूल शब्द वित्तकोश। सप्तमी विभक्ति एक वचन। रचनाम रचना मूल शब्द। द्वितीय विभक्ति एक वचन। कक्षायाम कक्षा मूल शब्द। सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है मंजूषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में कुछ हमें अव्यय पद दिए हुए हैं जो हमने सही जगह पे भरने हैं। सबसे पहले हम इन अव्यय पदों का अर्थ समझ लेते हैं। कदाचित मीन्स कभी, अधुना अब, एव ही, च और, पुनः फिर यानी दोबारा, रोचते मीन्स रुचि यानी इंटरेस्ट। सबसे पहला वाक्य है अहम प्रिया च सप्तायाम कक्षायाम। यहाँ पठामी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर पठावह आएगा क्योंकि अहम प्रिया च में दो लोगों की बात हो रही है तो ये द्विवचन है और इसमें द्विवचन क्रियापद आएगा। अहम प्रिया च सप्तम कक्षायाम पठावह। मैं और प्रिया 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अधुना गृहं चलामः पुनः मिलामः। अब घर चलते हैं फिर मिलेंगे यानी दोबारा से मिलेंगे। सा मम विद्यालये एव पठति। वह मेरे विद्यालय में ही यानी स्कूल में ही पढ़ती है। कदाचित भवान स्वरचनाम श्रावयतु। कभी अपनी रचना सुनाना। मह्यम क्रीड़ा रोचते। मुझे खेलना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है स्वपरिचयम लिखित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अपना परिचय लिखते हुए खाली स्थानों को पूरा करना है। सबसे पहले है मम नाम। आपका जो भी नाम है वो लिखकर आप लिखेंगे। मम नाम डैश अस्ति। मम पितुः नाम डैश अस्ति। मम मातुः नाम डैश अस्ति। अहम अष्टम कक्षायाम पठामि। मम पिता, आपके पिता जो भी काम करते हैं वो लिखना है। मम पिता डैश अस्ति। अहम डैश वसामि। आप जिस स्थान पर रहते हैं यहाँ पर उस स्थान का नाम लिखेंगे। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।